और इस वक्त कलकत्ता से एक बड़ी खबर आ रही है। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को लेकर आक्रोश जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ने 14 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 48 घंटे की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। हड़ताल में सभी सरकारी और निजी संस्थान में काम कर रहे चिकित्सक हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त कलकत्ता से आ रही है। कलकत्ता कांड पर जो आक्रोश है वो लगातार जारी है और इन सब के बीच में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनमें से 2 की हालत भी नाजुक बनी हुई है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कलकत्ता से हमारे सहयोगी प्रसेनजीत से। प्रसेनजीत, बड़ी खबर है कलकत्ता की। देखिए, बहुत लंबे समय से ये मामला चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस पर अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई है, इसका निराकरण नहीं कर पाई है। ये बहुत ही बहुत ही गंभीर है ये। और ऐसे में अब जब 2 डॉक्टर की हालत नाजुक है, फेमा का ये जो घोषणा है, क्या इसकी बड़ी वजह है? देखिए पराक्रम, मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी जानबूझकर पूरे देश को एक डामाडोल की तरफ भेजने की कोशिश में लगी हुई है जी। जिस तरह से पिछले 8 दिनों से आज 8 दिन निकल गया है कि ये डॉक्टर अभी भूख हड़ताल पर है। इसमें से पहले जो 9 डॉक्टर अपना भूख हड़ताल शुरू किए थे, अब उनके साथ 2 और जोड़ गए और 2 जो है उनका तबीयत खराब होने के कारण इन दोनों को, एक को कोलकाता में और एक को सिलीगुड़ी में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। आप जानते हैं कि भूख हड़ताल के कारण शरीर के ऊपर अलग अलग जो प्रभाव का काफी खतरनाक होते हुए देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में फेमा की ये घोषणा, इसके बाद भी अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार या ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया, देखिए इनका ये डॉक्टरों का एक छोटी सी मांग है, 10 दफा है, लेकिन मांग एकदम छोटी सी है कि एक तो हमारी दीदी को न्यायिक विचार मिले, जो जाहिर सा है कि अभी सीबीआई और अदालत की सामने है, लेकिन बाकी जो प्रदेश सरकार को करना चाहिए, मतलब आगे से कोई अभया ना बने। जो डॉक्टर या हेल्थ वर्कर्स अस्पताल के अंदर काम करते हैं, उनका जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी निश्चित करे, साथ में जो ड्यूटी रूम है या लेबोरेटरी है, इन सब को निश्चित करे हर जगह पे। तो ये जो मांगे है, इस मांग के ऊपर सिर्फ कुछ फर्जी दस्तावेज दिया जा रहा है, जिसका ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ भी नहीं है जी। इसके कारण जो हो रहा है कि ये डॉक्टर जितना भी सरकार की तरफ से चुप्पी, उतना ही डॉक्टर अपने आप एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं कि ठीक है, हम भी देखेंगे कि पूरे देश का जो कि उनका कहना है कि ये सिर्फ डॉक्टर की सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये मरीजों की भलाई के लिए भी है। बिल्कुल ठीक बात है। मरीज को पता है जी, मरीज को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे बेड खाली है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये सब कुछ मिला के एक डामाडोल की स्थिति 14 तारीख सुबह 6 बजे से होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है पराक्रम। लेकिन प्रसेनजीत, ये कितना शर्मनाक है। देखिए, बीते 8 दिन से डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, ये आप इस बात का जिक्र आपने भी किया। और जब ये ममता बनर्जी सरकार की असंवेदनशीलता जो है वो खुलकर सामने आ रही है, जब स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर इस तरीके की स्थिति यहां पर बन रही है प्रसेनजीत, और एक बहुत ही भावुक संदेश यहां पर डॉक्टर्स ने दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हम जनता से माफी मांगते हैं इस कठोर कदम के लिए। बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे को अगर ममता बनर्जी सिर्फ राजनीतिक और सियासत के हिसाब से देखने लगे, मुझे जो लगता है कि यही वो पिछले 2 महीनों से देख रही है, तो इस तरह की असंवेदनशील होना ही जाहिर सा है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ सत्ता और सत्ता छोड़ के और कुछ सोचना नहीं है। वो अभी सब लोगों को इस तरह से मोटिवेट अपने लोगों को करना चाहती थी कि सब लोग दुर्गा पूजा में अपना शरीर और मन बह दे, कि उनके दिमाग से ये जो 8 और 9 अगस्त की घटना है, उस घटना दिमाग से निकल जाए। वो नहीं हो पाया। और 15 तारीख को, अब समझ लीजिए, मंगलवार को ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार की तरफ से
दुर्गा पूजा कार्निवल के इंतजाम किया गया, जो कार्निवल किया जाएगा मंगलवार को, जब पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर होंगे और मरीज के सामने ये डॉक्टर माफी मांग लिया है, तब एक से कभी कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि रोमन एम्परर नीरो की तरह रोम जल रहा था और नीरो कुछ बजा रहे थे। इसी तरह से इस तरह से यहाँ पे डॉक्टर और मरीज पूरे देश में अपने स्थिति में है और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्निवल की मजा लेंगे। ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत इस खबर पर विस्तार से अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनआईटी कुरुक्षेत्र में 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव कन्फ्लुएंस का आयोजन किया जा रहा है।